हैं आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था जिसके अंदर दिल्ली एम्स जो हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे हैकिंग हुई थी। वहाँ के सभी सर्वर ठप हो गए थे हॉस्पिटल के, है ना। और बाद में ये भी न्यूज़ आई, ये भी अपडेट आया कि जो हैकर्स थे वो चाइना से थे, हांगकांग से थे, है ना। इस तरह की अपडेट भी आई, लेकिन वो हैकिंग एक नॉर्मल हैकिंग नहीं थी, क्योंकि उस हैकिंग के बदले जब हैकर्स ने दिल्ली एम्स के सर्वर को हैक किया, 23 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 6-7 दिन तक सर्वर बिल्कुल पूरी तरह ठप थे, है ना। और जब किसी बड़े हॉस्पिटल के सर्वर ठप हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली एम्स हॉस्पिटल तक नहीं रुकी, बात और भी आगे बढ़ गई, है ना। वो भी हम बात करेंगे। लेकिन दिल्ली एम्स के जब सर्वर ठप किए गए, मतलब हैक किए गए हैकर्स की तरफ से, उन्होंने जो मांग रखी वो 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की मांग रखी, कि उनको 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी चाहिए। इस तरह की मांग थी, है ना। और ये अपडेट हमने आपको किया था। अभी वो पूरा सॉल्यूशन निकला ही नहीं था दिल्ली एम्स का, कोई यहाँ पे 2 जगह और हैकिंग की बात हुई, मतलब 2 जगह और हैकिंग की कोशिश की गई। दूसरा था सफदरगंज हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में भी हैक करने की कोशिश की गई, सर्वर्स को हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। एक दिन सर्वर डाउन रहा सफदरगंज हॉस्पिटल का, है ना। लेकिन अगर आप देखो, बैक टू बैक हैकिंग होना ये एक बहुत बड़ी बात है, और थोड़ा सा इसका जो है सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारी हैकिंग हो जाती हैं। आज कोई प्रोजेक्ट हैक हो जाता है, कोई ब्रिज हैक हो जाता है ना। अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीने में आपने देखा होगा, सोलाना के वॉलेट्स हैक हो गए थे। कितने सारे लोगों का लॉस भी हो जाता है हैकिंग से। क्यों? क्योंकि हैकर्स सारा फंड निकाल लेते हैं हैक करके। और ऐसे में दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। पहले दिल्ली एम्स, उसके बाद सफदरगंज हॉस्पिटल, और अब जो टारगेट बना वो आईसीएमआर बना। आईसीएमआर के बारे में अगर मैं बात करूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, आईसीएमआर। और आईसीएमआर को सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरा 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हैकर्स कामयाब नहीं हो पाए, हैक नहीं कर पाए आईसीएमआर की वेबसाइट को। अब हैकिंग क्यों हो रही है बैक टू बैक? सबसे पहले दिल्ली एम्स के सर्वर को हैक किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद दिल्ली जो हॉस्पिटल है, वहाँ से 2 लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है, जो वहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट का काम करते थे। उनको सस्पेंड किया जाता है कि ये सब कैसे हो गया, और उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। ठीक है, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है ये, हैकिंग का इशू बहुत बड़ा है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और जो अगर आप देखो, एम्स से, हॉस्पिटल से 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मांगी गई, और बाकी हॉस्पिटल से ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं आया कि क्रिप्टो करेंसी मांगी गई है। सफदरगंज में एक दिन का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन आईसीएमआर पे तो हैकर्स ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6000 बार कोशिश की एक ही दिन के अंदर। एक ही दिन में 6000 बार कोशिश की आईसीएमआर को हैक करने की, लेकिन हैक नहीं कर पाए। तो ये क्या हो रहा है? साइबर जो अटैक्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर होते हैं, मतलब जो साइबर अटैक्स होते हैं, जो साइबर हैकर्स होते हैं, वो अटैक करते हैं। और इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है जहाँ साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बैक टू बैक हॉस्पिटल्स, बैक टू बैक मेडिकल, इन सब चीज़ों पे अटैक होना, पहले दिल्ली एम्स, फिर सफदरगंज, और फिर यहाँ पे आईसीएमआर को तो पूरा ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। एक दिन के अंदर 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई। तो बिल्कुल ये जो हैकिंग एक्टिविटीज़ हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, चाहे कहीं भी हो। क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारी हैकिंग्स हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा होता है, और ये हैकर क्या करते हैं, डेटा को चुरा लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब कंट्रोल, सर्वर का कंट्रोल पूरा हैकर्स के हाथ में चला जाता है, तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, है ना। क्योंकि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल हो, इतने सारे पेशेंट्स हो, इतने सारा रिकॉर्ड हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे में मांग रखना क्रिप्टो करेंसी की, वो भी कहीं ना कहीं मामला क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या
एक्शन लेती है और बैक टू बैक जो ये हैकिंग हो रही है किस तरह से इसको स्टॉप किया जाता है, स्टॉप करना ज़रूरी है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी ये हैकिंग की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं पिछले 2022 में आपने देखा बहुत सारी हैकिंग हुई हैं, इनका रुकना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है इन हैकर्स की वजह से, है ना। तो ये था पूरा मामला हैकिंग का। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सब समझ गए होंगे, ठीक है। इस पे आगे जो अपडेट रहेगा हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलता रहेगा, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।